सारे लोग हमारे इस बिजनेस का पार्ट बनते हैं, स्लीपलेस परिवार का हिस्सा बनते हैं। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस महागुरु जी। जितने भी होस्ट हैं, मयंक सर मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे पोस्ट कर दीजिए। उसके बाद जो लोग रह गए हैं पोस्ट करने से उनको पोस्ट कर देना। जी महागुरु जी, ओके ओके महागुरु। एक पावरफुल डिसीजन लिया है अपनी जिंदगी में, कुछ बेहतर करने का, कुछ आगे बढ़ने का, सक्सेस लेने का, और उनको बहुत उम्मीदें हैं। उनको जो तकलीफें हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो लोगों ने एक अपनी संभावनाओं के साथ में एक उम्मीद को जोड़ा है कि चलो आज हमें यहाँ पे जैसा बताया गया कि यहाँ से हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है, तो शायद उम्मीद के बिहाफ पे यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं कि चलो अभी तक लाइफ में बहुत कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आज स्लीपलेस वेलनेस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, जुड़ जाते हैं और चलो कुछ करते हैं। लेकिन साथियों मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे साथी जब हमारे साथ में आते हैं और आने के बाद जब वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए इस बिजनेस को करना चालू करते हैं, और जैसे ही वो लोग जब कुछ लोगों से डिस्कस करते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो काफी सारे लोगों से जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग नेगेटिव आंसर देते हैं कि भाई कहाँ आप चक्कर में फंस गए हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार के काम है, बहुत सारी कंपनी आई बंद हो गई है ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब बेकार में आप अपना समय खराब कर रहे हैं। ऐसे जब जवाब एक फ्रेशर व्यक्ति को जो कल ज्वाइन हुआ है अगर 2-4 लोग दे दें, तो आप मुझे बताइए उस व्यक्ति की क्या हालत होगी। उसको ऐसा लगेगा कि मैं गलत फंस गया हूं, और उसको ऐसा फील हो जाएगा कि लगता है कि मेरे साथ कुछ हो नहीं पाएगा। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरु। तो साथियों ये मॉर्निंग सेशन कंटिन्यू रखने का हमारा यही पर्पज है कि जितने भी हमारे साथ में नए ज्वाइनर आते हैं, नए गेस्ट आते हैं, जो हमारे परिवार का हिस्सा बनते हैं, उनको यहाँ पर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि उनको उनका माइंड जो है ना वो क्लियर करना पड़ेगा, उनकी कंफ्यूजन्स, जो डाउट्स, जो विश्वास की एक छोटी सी किरण है उसको मजबूत पिलर बनाना पड़ेगा, और वो सारी चीजें इस पैनल के ऊपर आने के बाद क्लियर हो जाती हैं। जब मैं शुरुआत किया तो आज मेरे से लोग बोलते हैं सर आपकी तो किस्मत अच्छी है, आपने कर लिया, आप सफल हो गए, आपके साथ में इतने लोग आ गए, सब कुछ हो गया। तो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूं, आप भी बोल सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं या लोग भी लोग पहुंच रहे हैं, उसमें सिर्फ उनमें जो पहुंचे हैं उनमें और जो नहीं पहुंचे उनमें एक चीज का अंतर है कि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की ना सुनी है। आज उन लोगों की हंसी आज तक कानों में गूंज रही है, जिनको हम प्लान दिखाते थे और लोग हंसते थे, बोले कैसे बेवकूफ बने घूम रहे हो, मास्टर हो, मास्टरी रहो, डॉक्टर बनने का काम क्यों कर रहे हो भाई। ऐसे बहुत सारे लोगों के मजाक आज भी कान में गूंज रहे हैं, आज भी मेरे कानों में वो हैं, आंखों में वो चेहरे हैं जिन्होंने मजाक उड़ाए थे, बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम कहाँ चक्कर में पड़ गए हो, हम तो पहले ही करके देख गए। हमने उन लोगों की बातों को सुना और एक ही बात सोची अपने मन में, इनकी किस्मत में ये बिजनेस नहीं है, छोड़ो, इनकी किस्मत में नहीं है, उनको छोड़ो और आगे बढ़ो। और शुरुआत में बहुत सारे लोग, लगभग 40-45 लोगों ने मुझे भी मना किया, लेकिन हमारे दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे तो करना है। जितना ये सत्य है कि हर इंसान हर काम नहीं कर सकता है, उतना ये भी सत्य है कि हर काम कोई ना कोई तो कर सकता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस महागुरु जी। इस बिजनेस के अंदर वही कामयाब होगा, वही आगे बढ़ेगा, मेरे से पहले आप कामयाब हो जाएंगे जो ना सुनने का कोटा पूरा करेगा, ना सुनने का कोटा पूरा करेगा। मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं, अगर आपको वाकई में कामयाब होना है तो आप अपने घर पे एक कोई कार्टून या कोई डिब्बा लाके रख दीजिए, 2 डिब्बे रखिए, और जब आप फील्ड में निकले और 4 लोग आपको मना करें, ना बोलें, तो एक कागज लीजिए, उस पर लिख दीजिए नो, और उस कागज को उस डिब्बे में डाल दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप उस डिब्बे में नो वाले कागज डाल डाल के सिर्फ एक ही टारगेट करिए कि मुझे नो से इस डिब्बे को भरना है। मैं आपको गारंटी देता हूं आप उस डिब्बे को भर नहीं पाएंगे, उससे पहले आप डायमंड बन जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम ये करने के लिए तैयार हैं? हम थोड़े समझदार टाइप के लोग होते हैं,
तो समझदार बनने से आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। आज क्यों 90% लोग मार्केट के अंदर नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं? क्योंकि 90% हम और आप अपने आप को बहुत समझदार मानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं और पागल लोग इतिहास लिखते हैं। अगर इस बिजनेस को करते समय आपके घर परिवार यार दोस्त अगर आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई पागल हो गया क्या, तो इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसा बोल रहे हैं तो आप समझ लो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। जी गुरु जी। ऐसे मैं रेडी होके बैठा था नहा धो के, लेकिन अब ये कैमरा ही साथ नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी कि हर रिजेक्शन का आसान समाधान। बिजनेस टोटल रिजेक्शंस का है। आपको रिजेक्शन को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं। लेना देना सिर्फ इस बात से है कि आप लोगों के रिजेक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं। एक आदमी लोगों की ना सुन के घर बैठ जाता है और एक आदमी लोगों की ना को सुनने के बाद अपने अपलाइन के पास जाता है, बोलता है सर ये बताओ क्या आपको सारे लोगों ने हाँ बोला था, या अगर ना बोला था तो आपने ना को हाँ में कैसे बदला, मुझे सिखाओ, मुझे बताओ। और एक व्यक्ति जिसको करना है वो ना को हाँ में कैसे बदलना ये सीख लेता है, और सीखने के बाद, क्योंकि माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, इंसान की जिम्मेदारियां, इंसान की जरूरतें उसको सब कुछ सिखा देती है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। गुरु जी। मैं तो बड़ा हैरान होता हूं, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े 11,000 की लाइन या जो बड़ी हाई टेंशन लाइन के लट्ठों के ऊपर जो आदमी चढ़ता है, पहली बार जब वो चढ़ा होगा तो क्या उसके पास परफेक्शन होगा? क्या उसको डर नहीं लगा होगा? कितनी ऊंचाई पे जाके लोग वहां पे हाई टेंशन लाइन के ऊपर लट्ठों को लगाते हैं। सोचो आप, वहां से गिरना सीधी मौत, कितने लोग मर जाते हैं। लेकिन पहली बार अगर वो बंदा चढ़ा होगा उसको शौक नहीं होगा। पहली बार अगर वो बंदा वहां पे चढ़ा होगा किसी से सीखने के बाद हिम्मत जुटा के, तो अपनी जिम्मेदारी और अपनी जरूरतों की वजह से चढ़ा होगा। बाद में परफेक्शन आ जाता है वो बात अलग है, लेकिन पहली बार जब कोई आदमी काम करता है तो अपनी जिम्मेदारियों की वजह से करता है। पहली बार जब कोई आदमी काम सीखता है तो अपनी जिम्मेदारियों की वजह से सीखता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से सीखता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। यस गुरु जी। आपको लाखों रुपए दिए जाए कि आप हाई टेंशन लाइन पे चढ़ने के लिए तैयार हैं? नो गुरु जी। आप बोलेंगे साहब हमें माफ करो, जिंदगी एक बार मिली है, टेंशन नहीं लेनी हाई टेंशन पे जाके। लेकिन लोग चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते हैं? वो भी तो लोग हैं, वो भी तो इंसान है, उनके अंदर भी तो आत्मा है, वो कैसे चढ़ जाते हैं? उनको भी तो कोई मोटिवेशन होगा, उनको भी तो कोई जरूरत होगी। जो मौत से लड़ रहे हैं, हमारे काम में कम से कम मौत तो नहीं है। अरे लोगों ने मना ही तो कर दिया, तो हमें सीखना पड़ेगा। अगर लोग हमारी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो हम क्या बात करें जिससे सामने वाला हमारे साथ इंटरेस्टेड हो जाए? तो ये सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। मैंने समझा, शुरुआत मैंने करी। शुरू में मैं ट्रेनिंग वगैरह नहीं लेता था, कभी कभार ले लिया, नहीं ले लिया, लेकिन सर ने बोला कि सर जब तक आप रेगुलर ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आएंगे तब तक बड़ा काम नहीं होगा। मैंने बोला मुझे ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, मैं तो ऑलरेडी टीचर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ। बोले सर आपकी पढ़ाई लिखाई यहाँ की पढ़ाई लिखाई में काम आने वाली नहीं है। आपको जो पढ़ाई लिखाई है उससे आपको जितने आ रहे थे वो आ चुके, 50-60 हजार जो आपको मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपको लाखों कमाना है तो सिस्टम की पढ़ाई लिखाई पे आना पड़ेगा। तो साथियों जब आए तो पता चला कि यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं है, बहुत आसान बिजनेस है। रिजेक्शंस हैं लोगों के, उनको हैंडल करना सीखना है, आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको हर हाल में सिस्टम के साथ बना रहना है। सिस्टम का मतलब जब भी ट्रेनिंग मीटिंग, जब भी आपको अपलाइन आपको कॉल करे, आपको रेडी रहना है। अभी हमारा एक 10 कदम ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है आगरा के अंदर, जिसमें आपको 26, 27, 28 सॉरी 24, 25, 26 3 दिन के लिए आपको 5 स्टार होटल के अंदर रहने का मौका मिलेगा। महागुरु जी लोगों से सीखने का मौका मिलेगा। और मात्र जो चार्ज है वहां पर वो सिर्फ नॉमिनल चार्ज है जो आपके खाने पीने का है, बाकी सारी सिस्टम की तरफ से व्यवस्था है। उसी होटल में अगर आप 3 दिन अपने खर्चे से रुकेंगे तो कम से कम 20-30 हजार रुपए खर्च करके आएंगे। लेकिन मात्र 3600 रुपए का उसमें कंट्रीब्यूशन है, जिसको आप देके 3 दिन वहां ट्रेनिंग में आना है। और ये कंपलसरी है, हर इंसान जो यहाँ मेरे को सुन रहा है,
जितने भी यहाँ पर हमारी टीम से पार्ट है, आपको वहां पर आना ही आना है, क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग में अपने आप को लेके नहीं आएंगे, आप सारी चीजों को फिजिकली महसूस नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो भी बातें सिखाई जाती हैं, जो भी बातें आपको पैनल के द्वारा बताई जाती हैं, तो सारी की सारी चीजें आप एक्सेप्ट तो करते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, हाँ प्लान दिखाना चाहिए, लोग इन को हाँ में बदलना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, ट्रेनिंग में आना चाहिए, टीम को करना चाहिए, हर चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम है, हम एक्सेप्ट करने के बाद भी करते नहीं है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? अगर रियल में हमें आपको बताऊं, अगर हम रियल में हमें पता है कि हमें कैमरा ऑन करके डायरी पेन के साथ बैठना चाहिए, हम एक्सेप्ट करते हैं लेकिन करते नहीं। आप यही प्रैक्टिकल देख लो, 50% लोगों के कैमरे बंद। हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें ये चीज करनी चाहिए लेकिन हम करते नहीं है। यही कारण है कि एक्सेप्ट करना और करना दोनों अलग अलग बातें हैं। जो एक्सेप्ट करने के बाद चीजों को एक्शन में ले लेते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, उनकी लाइफ में बदलाव आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो चलिए आपको लेके चलना चाहूंगा। आज हमारा जो मेन टॉपिक है पावर ऑफ वन सेल। पावर मतलब हमें समझना पड़ेगा कि पावर क्या होती है। वन सेल मतलब एक व्यक्ति को जो हमने ज्वाइन कराया, एक हमारी सेल हो गई, यानी कि एक प्रोडक्ट किसी ने हमसे ले लिया, हमारे टीम का कोई पार्ट बन गया, हमारे टीम के अंदर कोई व्यक्ति आ गया। जब तक आप एक एक सेल, एक एक व्यक्ति की पावर को नहीं समझेंगे, तब तक क्या होगा कि हमारे साथ लोग तो आ जाएंगे लेकिन हमारी टीम नहीं बनेगी, हमारा नेटवर्क नहीं बनेगा, तो सेल सिर्फ सेल बन के रह जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं सेल ही तो करनी है, अरे प्रोडक्ट ही तो बेचना है। उनको यही समझ में नहीं आता है कि ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, ये सेल करने का बिजनेस नहीं है, ये नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। नेटवर्क इज नेटवर्क, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसकी उतनी बड़ी नेटवर्क। नेटवर्क वो होता है जो आप काम करें ना करें, आपके साथ में मिलके काम करता है। और नेटवर्क बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, चीजों को समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों को जोड़ते चले जाते हैं, प्रोडक्ट दिलवाते चले जाते हैं, लेकिन जो पावर है उसको नहीं समझते। तो आइए देखते हैं क्या क्या पावर आज आपको हमें समझने का मौका है। पावर ऑफ वन सेल। हम यहाँ पर बहुत बड़ी टीम नहीं बना सकते अकेले। आज मेरे साथ 15,000 की टीम है, जैसा आप लोग जानते हैं, और ये टीम जब मैं आया था अकेला था। मैं 15,000 लोगों को नहीं जानता, किसने किसको प्रोडक्ट दिलवा दिया वो टीम का आज हिस्सा है मुझे नहीं पता। मैं तो इतने ही लोगों को जानता हूँ जो 300-400 लोग अभी यहाँ पर पैनल पे बैठे हैं, इनका नाम, चेहरा, जो लोग बातचीत होती है मिलते हैं, बाकी के और भी लोग हैं। तो जो लोग आए, मैं शुरुआत के लोगों से बात किया, लेके आया, उन लोगों को जानता हूँ, लोगों से लोग मिलते चले गए और टीम से टीम बन रही है और आगे भी बनेगी। आज ये 15,000 लोग हैं, ये 15,000 से किसी दिन 30,000 भी होंगे, 50,000 भी होंगे, 1 लाख भी होंगे। यस और नो? कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी। यस सर। लेकिन हमें और आपको एक बात जरूर समझनी पड़ेगी कि हम 10,000 15,000 की टीम के लिए सोचते हैं तो लगता है कैसे बनेगी, हम तो जानते नहीं। बिल्कुल सही बात है, नहीं बना सकते, लेकिन 1-2 लोगों को तो ज्वाइन करा ही सकते हैं ना। अब 1 या 2 लोग जो हमारे साथ में ज्वाइन हो जाते हैं, हमारे नियर, हमारे डियर, हमारे यार, हमारे दोस्त, कोई ना कोई तो है जो हमारे कहने से, हमारे बताने से, अपनी जरूरत के लिए, अपने प्रोडक्ट की नीड के लिए या पैसे कमाने के लिए किसी ना किसी कारण से ज्वाइन हो जाता है। लेकिन किसी को ज्वाइन करा देना क्या काम खत्म? एक व्यक्ति मेरे से पूछते हैं कि सर मैंने 2 लोगों को ज्वाइन कराने की बात थी, ज्वाइन करा दिया, मेरा काम खत्म। मैंने उनको बोला कि सर आपका काम खत्म नहीं, काम तो आपका स्टार्ट हो रहा है। जब कोई 2 लोगों को हम लेके आते हैं तो काम खत्म नहीं, काम हमारा स्टार्टअप होता है। आपने 2 पौधे लगा दिए, काम खत्म। 2 लोगों को लाना, एक उनकी उम्मीदें, उनका विश्वास, उनकी संभावनाएं, और हम लाके सोच रहे हैं काम खत्म। नहीं भाई नहीं, काम तो अब स्टार्ट हो रहा है। पौधे लगा दी, उनकी देखरेख कौन करेगा, उनकी केयर कौन करेगा? जब तक वो अपनी खुद खड़े नहीं हो जाते तब तक सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें आपकी केयर करनी पड़ती है। तो एक व्यक्ति के अंदर कितना बड़ा रहस्य छुपा है, कितना बड़ा बिजनेस छुपा है, वो आइए आज हम समझते हैं। जो व्यक्ति एक बीच के अंदर एक जंगल की कल्पना कर लेता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी फेल नहीं हो सकता, हमेशा कामयाब होता है। लेकिन जो व्यक्ति एक बीच के अंदर कुछ कल्पना नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। तो आज एक व्यक्ति के अंदर
जिस प्रकार से एक बीज के अंदर एक जंगल की संभावना छुपी है, सेम इसी प्रकार से एक व्यक्ति के अंदर एक पूरा नेटवर्क छुपा हुआ है। एक व्यक्ति, महिपाल सर को एक सिंगल व्यक्ति मिले थे, गुरुजी श्री दिलीप चौबे सर, एक व्यक्ति थे, लेकिन एक व्यक्ति की पावर देखिए, आज इतना बड़ा नेटवर्क ब्लैक डायमंड ने आज हजारों लोगों का नेटवर्क बना के रख दिया, 60-70 हजार की टीम बना दी। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी। एक सिंगल एक व्यक्ति मिले थे गुरुजी को, मैं मिला था, विशाल यादव, आज से 2.25 साल पहले, और आज आप देखो 15,000 लोगों का नेटवर्क। आप सोचो एक व्यक्ति में कितनी पावर छुपी है। क्या मैं पहले दिन से इतना सीरियस था? अरे मैं तो शुरू में सर से बात होने के बाद 2-3 महीने तो फोन ही नहीं उठाया मैंने, फोन नहीं उठाया, कभी उठाता था कभी नहीं उठाता था, ऐसे ही होते हैं लोग। आज आपके सामने इतना सीरियस होके सारी बातें कर रहा हूं, ऐसा नहीं था पहले। जब चीजों को समझाया गया, जब गहराई से सारी चीजें समझ में आई, तब डिसीजन लिया कि यार इससे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, और ये चीजें धीरे धीरे आती है समझ में। देखिए सर ने मेरी पावर को, एक सेल में था, मैं सिर्फ एक सेल था, 500 रुपए सर ने मेरे से कमा लिए। अगर सर का फोकस सिर्फ यही होता है कि चलो 500 आगे छोड़ो, तो क्या आज हम यहाँ पे बैठे होते? नो सर। हम क्या गलती करते हैं, एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने के बाद बस 500 रुपए आ गए, 500 के लिए सोच रहे हैं यार 500 रुपए से जिंदगी नहीं कटेगी। एक व्यक्ति के जुड़ने से 500 आ गए, 500 के लिए काम नहीं करिए भाई। जो व्यक्ति आया है उसका जीवन कैसे बदलेगा, उसको क्या समझाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। पैसा तो उसका लग गया, अब वो काम इसी बात पे करेगा कि आप उसकी काउंसलिंग कितनी बढ़िया करते हैं। जिसको पैसा देना था उसका पैसा तो लग गया, आईडी ग्रीन हो गई, लेकिन बहुत सारे लोगों की आईडी ग्रीन होने के बाद आज वो मार्केट के अंदर काम ही नहीं कर रहे हैं, घर बैठे हैं। ऐसी बात नहीं कि वो करना नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं कि उनके घर पे लाखों रुपए महीने की इनकम आ रही है, परेशान है वो, परेशान है वो लोग, ज्वाइन है पर परेशान है, लेकिन वो आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है, आईडी ग्रीन है, पैसा दोबारा नहीं लगना है, लेकिन उनको एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। उनकी काउंसलिंग कौन करेगा, उनको कौन समझाएगा कि भैया जो पैसा लगना था लग गया, अगर आप यहाँ से अब काम करेंगे, हमारा साथ देंगे, तो आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा, आपके कैरियर में एक 4 चांद लग जाएंगे, आपकी जिंदगी की दुख तकलीफें परेशानियां यहाँ से दूर हो सकती हैं। मेहनत यहाँ नहीं करेंगे, कहीं और करनी पड़ेगी। फिर लोग बोलते हैं कि सर अभी थोड़ा रुक जाओ, काम करेंगे, अभी मेरे सामने ये समस्या इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, ये समस्या इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर लोगों को आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा कि भैया नहीं करोगे तो भी तकलीफें हैं, करोगे तो भी तकलीफें हैं, लेकिन अगर आप करके तकलीफें झेलेंगे, कम से कम एक मौका तो है कि करते करते तकलीफों को झेलते झेलते एक दिन कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर आप नहीं किए तो जो तकलीफें पिछले 20 साल से हैं वो वैसी की वैसी बनी रहेंगी, क्योंकि वहां पे कोई सॉल्यूशन के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। कितने लोग सहमत है मेरी बात? यस सर। तो यहाँ पर एक बात आपको और हमको समझनी पड़ेगी कि जब कोई व्यक्ति हमारे साथ आया जिसने पैसा लगाया, तो 2 बातें आती हैं, या तो वो करना नहीं चाहता या उसको करना नहीं आता। अगर सामने वाले व्यक्ति को करना नहीं चाहता होता तो पैसे क्यों दिए उसने आपको? सबसे पहली बात, पैसे दिए इसका मतलब वो करना चाहता है, उसने ज्वाइन किया, किसी ने बताया, आपने समझाया कि ये प्रोडक्ट है, ये पे आउट है, ये प्लान है, ऐसा हो सकता है, और उसने आपको पैसे दे दिए 10-15 हजार रुपए, प्रोडक्ट ले लिए, ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब वो करना तो चाहता है। करना नहीं चाहता तो पैसे क्यों दिए? अब सवाल दूसरा है कि करना तो चाहता है, बस उसको करना नहीं आता है। करना नहीं आता है इसलिए वो लोगों से बात करता है, लोग नेगेटिव रिस्पांस देते हैं, लोग बोलते हैं तू बेकार फंस गया है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, जिससे उसका मनोबल डाउन हो जाता है और वो व्यक्ति करने का डिसीजन छोड़ के बोलता है मेरे तो 10-15 हजार गए, अब मैं किसी को बताऊंगा नहीं। लोगों की ईगो हर्ट होने लगती है। तो लोगों को कौन समझाएगा कि ऐसे ईगो लेके कहां तक जाओगे आप? भाई सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो यही काम हमारा और आपका है कि एक एक व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क छुपा हुआ है। हर वीक हमारे साथ में 100 से ज्यादा ज्वाइनिंग होती है इस पैनल के ऊपर। इस पैनल पे जितने लोग बैठे हैं आप लोगों के माध्यम से मैं टीम का साइज देख रहा हूं, हर हफ्ते 100 से ज्यादा का टीम साइज बढ़ जाता है मेरा। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, 100 लोग जाते कहां हैं? 300-350 का पैनल हमारा इस समय है। अगर सारे लोग एक एक व्यक्ति को भी एक हफ्ते में जोड़े हैं, उसको लाके या पैनल पे बिठाएं, तो ये संख्या 500 के पार चली जाएगी। लेकिन ये संख्या 500 तक पहुंच क्यों नहीं रही है?
क्योंकि हम सिर्फ ज्वाइन कराना जानते हैं, उसकी पावर को नहीं जान रहे हैं। आज इस सेशन को करने का एक ही कारण है मेरा, कि हम आज आपको बता पाए कि पावर को समझो। अगर गुरुजी ने मेरी पावर नहीं समझी होती, मैंने और अपने टीम के लोगों की पावर नहीं समझी होती, तो आज ये नेटवर्क नहीं बना होता। आपको एक एक व्यक्ति की पावर समझनी पड़ेगी। एक व्यक्ति के पास में एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है, तो करना क्या है आपको, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक व्यक्ति को कन्वर्ट करना होता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक व्यक्ति की काउंसलिंग करनी पड़ेगी आपको, उसको दिखाना पड़ेगा, वीडियो भी दिखाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट के रिजल्ट भी दिखाने पड़ेंगे, एमडी सर का वीडियो दिखाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा उसकी जिंदगी में क्या तकलीफ है, क्या समस्या है, क्या जिम्मेदारियां, क्या जवाबदेही है, उनको समझना पड़ेगा। डायरी पेन के साथ में बैठना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि सर यहाँ से ये हो सकता है। अपनी मैगजीन को जो उनको आप देंगे, किट देंगे, उसके साथ में जो मैगजीन होगी, उस मैगजीन में एक एक व्यक्ति की जीवनी को पढ़वाना पड़ेगा कि सर देखो, इनकी जीवनी पढ़ो, इनकी जीवनी पढ़ो, जो जीवनी उनसे मैच कर रही है उस जीवनी को पढ़वाओ कि सर ये भी आप ही की तरह मिडिल क्लास में थे, ये भी एक नौकरी करते थे, और सर देखो सर आज अपनी खुद की जिंदगी, खुद की लग्जरी गाड़ी, खुद का घर, लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं। सर जब ये कर सकते हैं तो हम और आप मिलकर क्यों नहीं कर सकते? तो एक पावर को क्या करना है, जब सेल आती है, सेल का मतलब एक व्यक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने उसको सेल समझ के छोड़ दिया, 500 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन आप दोबारा जीवन में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 2 नहीं 200 लोगों को जोड़ा, लेकिन आज वो 1 रुपया नहीं कमा रहे, घर बैठे हैं। कारण उन्होंने लोगों को जोड़ा तो, पर उनको उनकी पावर याद नहीं दिलाई, उनको उनकी पावर से कनेक्ट नहीं करा पाए। वो लोग जोड़ते गए, छोड़ते गए। ये वही बात हो गई कि जो मक्का होती है, मक्के के खेत में जब हम वो तोड़ते हैं उसका भुट्टे, तो आदमी क्या करता है, भुट्टों को अपने बगल में, दोनों बगलों में दबाता है, तो दबाता जाता है, तोड़ता जाता है, जितने दबाता उतना रह जाता है, पीछे छूटता जाता है। वो काम नहीं करना है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिन्होंने सिर्फ 2 लोग ज्वाइन कराए और आज दोनों के दोनों डायमंड हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने सिर्फ 2 लोग ज्वाइन कराए लेफ्ट और राइट में, और दोनों ही लोगों को पावर से कनेक्ट किया, सिस्टम की पावर से कनेक्ट किया, साथ दिया, उनके साथ लगे रहे, और आज वो 2 लोग डायमंड है, वो आदमी कैपिंग ले रहा है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस गुरु। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 2 नहीं 200 को जोड़ा, लेकिन आज 1 रुपया नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बात मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि जोड़ना मकसद नहीं है। जोड़ने के साथ साथ किसी को आप लाए हैं, तो आप 500 कमाने के लिए लाए थे या उस व्यक्ति को 50 लाख कमाने के लिए लाए हैं? तो हमेशा आपकी एक सोच होनी चाहिए कि परमात्मा मुझे इतनी ताकत दो कि जिस व्यक्ति को मैं ज्वाइन कराऊं, जिसको कामयाब कराने की ताकत मेरे अंदर हो। प्रभु मुझे इतनी ताकत दो कि मैं इस व्यक्ति की जिंदगी को बदल पाऊं, इसकी जिंदगी में वो मुकाम तक इसको पहुंचा पाऊं जिस मुकाम तक इसने सोचा भी नहीं। अब जब आप किसी के साथ बैठेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसको सारी बातें समझाएंगे, बिजनेस की पावर समझाएंगे, तो क्या होगा कि वो जो एक व्यक्ति है, एक सेल थी आपके लिए, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? अब वो बोलेगा भाई काम चालू करवाओ। आप भी बोलेंगे चलो भाई सर, आपके जो जिम्मेदारियां हैं, जो जवाबदेही है, जो आपके सपने हैं, शौक है, उनको पूरा करने के लिए आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है हमारे साथ में। तो आप क्या करना है? दूसरा, कन्वर्ट करना है। एक सेल को कन्वर्ट करना है। वो आपके लिए एक सेल हो सकती थी, अगर आप काउंसलिंग नहीं करते तो एक सेल ही बनी रहती, लेकिन आपने काउंसलिंग की, बैठे, गुरुजी मेरे साथ बैठे, मुझे बताया, इसी तरीके से आप बैठते हैं, आपको जो बातें पता है ट्रेनिंग में लेके आते हैं, मीटिंग में लेके आते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो आप उस व्यक्ति को कन्वर्ट कर लेंगे एक लिस्ट में। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर एक व्यक्ति मन बना ले काम करने का, तो क्या वो 40-50 लोगों की लिस्ट नहीं बना सकता है? बना सकता है गुरु। तो आपको क्या करना है? एक व्यक्ति की लिस्ट बनवानी है, काउंसलिंग करके एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। एक सेल थी आपके पास, लेकिन आपने उसको क्लियर किया कि भाई पैसा लगा तो लग गया। अब आपने उसको, उसके फ्यूचर को यहां से कनेक्ट किया, तो आप उनकी लिस्ट को बनवा सकते हैं। आप उनकी लिस्ट तैयार करवाइए, सबसे पहला काम एज ए लीडर हमारा है। अब उनकी लिस्ट बन गई। अब लिस्ट बनने के बाद जब कोई व्यक्ति आपके साथ में आया है, तो एकदम से प्लानर नहीं बनेगा। अब आपको प्लान दिखाने हैं। बोले सर लिस्ट बन गई, बोले बन गई, चलो सब आपके प्लान में दिखाता हूं। उस व्यक्ति के लोगों से आपको मिलना और प्लान दिखाना है। कैसे? ढीले ढीले नहीं, जोश के साथ प्लान दिखाना है कि साला जिंदगी बदल सकती है, ये हो सकता है। जो बातें आपको पता है वास्तव में जिंदगी बदली है, उनका एग्जांपल आपके पास में है, आप अपने
अपने अप्लायंस से बात करा सकते हैं सर जिंदगी बनती है कि नहीं बनती है। आपसे मैं 10 लोगों से बात कराता हूँ, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता, सब बेकार है, वो देखो उसने किया था वो फेल हो गया, वो किया था उसने वो फेल हो गया। आपको मुस्कुराते रहना है, एक डायरी पेन लेना है, जो व्यक्ति आपको ऐसा बोले उससे बोलना है भाई साहब इधर आओ, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, आप एक काम करो 10 लोगों की इस डायरी पे अपने पेन में दे रहा हूं, डायरी में दे रहा हूं, इसमें नाम लिखो जो लोग आप जानते हैं कि जो फेल हो गए। कितने लोग ऐसा कर सकते हैं जब आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिले? यस सर। यस गुरुजी। उसको पेन दे दीजिए, बोले सर 10 लोगों के नाम लिखो, 20 के जितने नाम आपको पता हो लिख दो, उससे 4 नाम फालतू मैं फिर लिखूंगा जो लोग आज कामयाब हैं। आप फेल लोगों को जानते हैं इसलिए आज हो सकता है कि सर आप इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, मैं कामयाब लोगों को जानता हूं इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे हूं और आज इनकम भी कर रहा हूं। तो कम से कम जो व्यक्ति को आप समझाने गए थे और उसके मिलने वाला कोई व्यक्ति जब ऐसी बात बोलता है तो हमारा जो व्यक्ति है वो नेगेटिव होने लगता है कि यार इतने लोग ये बता रहे फेल हो गए तो ये ज्यादा जानकार है। तो हमें उस समय वो व्यक्ति ज्वाइन हो ना हो, अपने व्यक्ति को बचाने के लिए नेगेटिव होने से हमें ये काम करना पड़ेगा। और मैं गारंटी देता हूं कि वो व्यक्ति जो बोल रहा है कि वो फेल हो गए वो 10 नाम नहीं लिख पाएगा, 10 नाम। लेकिन आपको अपने अपलाइनों के 10 नाम पता है, आप लिख देंगे और बात भी करा देंगे। लीजिए सर मेरे से बात करा सकते हैं, मयंक सर से बात करा सकते हैं, मुकेश सर से बात करा सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात करा सकते हैं, जितने यहाँ पे आपके अचीवर्स बैठे हैं किसी से भी बात करा सकते हैं। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? यस गुरुजी। सर तो डरने की जरूरत नहीं है, तो जोश के साथ प्लान दिखाओ। आप एक सेल लेके आए थे, एक सेल को आपने कन्वर्ट किया किसमें? लिस्ट में। लिस्ट बन गई, उस व्यक्ति को आप टाइम दे रहे हैं, दमदारी के साथ में प्लान का टाइम फिक्स करिए और दमदारी जोश के साथ प्लान दिखाइए। और इसके लिए आपको प्लानर बनना पड़ेगा। आपको जब आप प्लानर होंगे तो आपकी टीम में प्लानर लोग बनेंगे। आप जोश के साथ प्लान दिखाएंगे तो टीम जोश के साथ प्लान दिखाएगी। ये डुप्लीकेशन का काम है, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे, जैसा आप करेंगे वैसा टीम करेगी। आपने जोश के साथ प्लान दिखाए, एक व्यक्ति की 40-50 लोगों की लिस्ट पे प्लान दिखाने के बाद क्या करना है? लोगों को सिस्टम से जोड़ना है। भाई प्लान दिखा दिया, ज्वाइन कराओ। कुछ लोग कोई दिक्कत है तो आप अपने अप्लायंस से सिस्टम जोड़े, मतलब उनका फॉलोअप करो, अप्लायंस से फॉलोअप करवाओ, कोई क्वेरी है ट्रेनिंग में लेके आओ, उनको सिस्टम से जोड़ना है। जितने वेबिनार ट्रेनिंग मीटिंग संडे को होती है, फ्राइडे होती है, उसमें लेके आइए, सिस्टम से जोड़िए। उसके बाद चेक पर फोकस करें। आपने लिस्ट बनवाई एक व्यक्ति की जो वन सेल था, उस व्यक्ति के लिस्ट बनवाने के बाद क्या किया? आपने प्लान दिखवाए, प्लान दिखवाने के बाद लोगों को जोड़ा, सिस्टम से जोड़ा। अब जो व्यक्ति आपके साथ में आया था उसके चेक पर फोकस करें। जिस व्यक्ति को आप लाए हैं उसकी लिस्ट पे काम करके उसके साथ जो टीम बनेगी उसके डाउन में, तो बताइए उसका चेक बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो? यस गुरुजी बनेगा। यस सर। तो जो व्यक्ति 1 रुपया नहीं कमाता था, आपके गाइडलाइन आपके साथ और सपोर्ट की वजह से उसका चेक बनना स्टार्ट होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं उसका विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा गुरुजी। पर ये चेक तब बनेगा जब आपका चेक पे फोकस होगा। आपका फोकस चेक पे होना चाहिए, उसके अपने नहीं। उसका चेक बनेगा तो आपका तो अपने आप बनेगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, मेरा चेक बनना चाहिए, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। तो ये बिजनेस ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बिजनेस इस पैटर्न पे चलता है, कर भला तो हो भला। आप लोगों का भला करेंगे, आपका भला अपने आप हो जाएगा। अरे भाई आप अपने टीम का चेक बनवाएंगे तो आपका तो बनेगा ही बनेगा, सिस्टम ही ऐसा है। तो चेक पर फोकस करें। जो व्यक्ति आपके साथ में आया, एक सेल थी, आप देखो कन्वर्ट कर रहे हैं, आप लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट को प्लान में कन्वर्ट किया, प्लान को सिस्टम में, सिस्टम से चेक में कन्वर्ट करके ले आए। अगला काम क्या है कि टीम को एक्टिविटी में डालें। अब जो टीम डेवलप होगी उसको एक्टिविटी में डालना है। ट्रेनिंग, मीटिंग, कॉलिंग, है ना, सिस्टम, सारी चीजों को क्या है ना, एक्टिविटी में डालना है। ये आपका काम है। आप देखो एक सेल से आप कहां पहुंच रहे हैं। एक्टिविटी में डालने के बाद अगला काम ये है, हर 3 महीने में सफल अप्लायंस से एकांत में मिलाएं। 3 महीने आपने किसी के साथ काम किया, आपने उसके बाद अपने अपलाइन का टाइम लिया और पर्सनल बैठा के काउंसलिंग करा दी, बैठा दिया। इससे कि एक अपलाइन, बड़ा अपलाइन जब आपके साथ में बैठेगा आपके लीडर के साथ में, तो उसको जो और आगे बढ़ने की जो
क्षमता है, और आगे जाने की जो ताकत है वो और मिलेगी, और वो व्यक्ति और सीरियसली इस बिजनेस को करना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, कंपनी, सिस्टम और मेंटरशिप को एडिफाई करते रहे। आज अगर हम कंपनी को एडिफाई करेंगे तो हमारी टीम करेगी, हम सिस्टम को एडिफाई करेंगे तो हमारी टीम करेगी, हम अपने आप को किसी के हवाले करेंगे, उसको मेंटर मानेंगे, तो कल टीम आपको अपना मेंटर मानेगी। यानी कि जो हम करेंगे वो टीम करेगी। सिस्टम, सीधी बात। आप नेगेटिव बात करेंगे, पूरी टीम नेगेटिव बात करेगी, कल मामला खत्म हो जाएगा। नेगेटिव बात करने से कुछ नहीं होगा। आपको अच्छी जो भी हमारे सिस्टम में चीजें हैं आपको एडिफाई करना है। आज कंपनी को प्रमोट करना है, क्योंकि कंपनी प्रमोट करने से आपका नेटवर्क बढ़ेगा। सिस्टम प्रमोट करना है, क्योंकि सिस्टम से सब कुछ चलता है, सिस्टम को करिए। मेंटरशिप, आप अपने मेंटर को प्रमोट करिए। हमारे साथ में ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं, ऐसे गुरुजी हमारे ऐसे सीनियर हैं, आज वो इतनी इनकम ले रहे हैं। एडिफाई करते रहे, यही हमारा मेन काम है। क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, अभी आपके पास अचीवमेंट नहीं है, लेकिन आप किसके साथ काम कर रहे हैं, कल आपके पास भी अचीवमेंट आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें और आपको समझनी पड़ेंगी। अगर हम समझने को तैयार हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आज आप अपनी लिस्ट बनाइए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपने ज्वाइन करा दिया, लेकिन आज के ज्वाइन कराने के बाद आपने उन पे फोकस ही नहीं किया कि क्या इनके साथ बड़ा काम हो सकता है। आपका ये होमवर्क है कि आज आप लिस्ट बनाइए सबके पास। अगर किसी को ज्वाइन करा रहे हैं तो उसकी पावर को समझिए। या तो किसी को जोड़ो मत, और जोड़ रहे हो तो फिर उसको छोड़ो मत। मेरा तो एक ही मानना है। क्यों किसी की जिंदगी खराब करना अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते? अगर आप उसकी काउंसलिंग नहीं कर सकते, उसको जब तक खड़ा ना हो जाए तब तक साथ नहीं दे सकते, तो क्यों जोड़ना? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यही गुरुजी, सही है। तो अगर किसी का जोड़ा है भैया तो उसका साथ दीजिए, अपने दम पे साथ दीजिए। ये नहीं कि सर अपलाइन आप देख लेना सर, अरे अपलाइन से सीखो कैसे साथ दिया जाता है, फिर खुद साथ दो। अगर आप वैल्यू क्रिएट करेंगे तो कल आपका नाम लोग लेंगे। ये बिजनेस सेल्फ करने का है। जितनी जल्दी आप सेल्फ हो जाएंगे, क्योंकि एक बात बोली जाती है, जो सेल्फ है वो सफल है। दोबारा बोल रहा हूं, जो सेल्फ है वो सफल है, जो सेल्फ नहीं है वो सफल नहीं है। कितने लोग सफल होना चाहते हैं, हाथ खड़ा करके बताएं। यस माल। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सेल्फ बनना पड़ेगा, और आपको सेल्फ बनने में अपने अपलाइन की मदद लेनी है कि सर मैं सेल्फ बनना चाहता हूं, बताइए मुझे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, बताइए मुझे प्लान कैसे दिखाना है, बताइए मुझे कमी कहां है, मुझे फॉलोअप कैसे करना है, बताइए मुझे किसी काउंसलिंग करनी है तो कौन सा वीडियो दिखाना है। अगर आपको नहीं पता है तो अपने अपलाइन से पूछो कि सर मैं सेल्फ होकर काम करना चाहता हूं और मैं जा रहा हूं अपनी टीम के पास में, तो सर क्या बात करूं, किस टॉपिक पे, कौन से टॉपिक पे पहले बात करूं, पूछ के जाइए, करिए जाके। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस आ जाएगी, धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा, और पता नहीं चलेगा कि कब आप एक नॉर्मल व्यक्ति से एक लीडर बन गए। और ये लीडरशिप का बिजनेस है साथियों। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेचे जाते, यहाँ पे 3 तरीके से काम होता है। एक सेल्समैन बन के लोग काम करते हैं, एक है डॉक्टर बन के लोग काम करते हैं, मरीज ढूंढ रहे हैं, और एक या लीडरशिप से काम होता है। तो डॉक्टर बन के घूम रहे हैं, उनकी डॉक्टरी एक दिन फेल हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि कभी रिजल्ट आएंगे जल्दी, किसी के कभी नहीं आएंगे। रिजल्ट आ गए तो काम बढ़िया चल गया, किसी का रिजल्ट देर से आया तब तक आपका काम रुका रहेगा। तो जो लोग डॉक्टर बन के घूम रहे हैं उनका कभी चेक बनेगा, कभी नहीं बनेगा। जो लोग सेल्समैन बन के काम कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, आप किसी को डेवलप नहीं कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को जोड़ रहे हैं और छोड़ रहे हैं, बस प्रोडक्ट दे दिए, बात खत्म। तो आप सेल्समैन वाला काम कर रहे हैं, और सेल्समैन कभी अमीर नहीं बन सकता। दुनिया में जितने भी लोग अमीर और कामयाब हुए वो लीडर कामयाब हुए हैं, जो लोगों को काम करते हैं, लोगों पे काम करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, लोगों को डेवलप करते हैं। और जितने आप लोगों को डेवलप करेंगे उनको साथ, लोगों के साथ आपको टाइम देना पड़ेगा, लोगों की भावनाओं को समझना पड़ेगा, लोगों की जिंदगी में उतरना पड़ेगा। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो लीडरशिप से काम करेंगे, सेल्समैन नहीं बनेंगे, डॉक्टर बन के काम नहीं करेंगे। यस गुरुजी। बहुत सारे लोग तो बोलते सर मैं कुछ मरीज ढूंढ लूं,
मरीज ढूंढने का बिजनेस नहीं है। मरीज ढूंढेंगे तो किसी घर में मिलेगा एक, लेकिन अगर आप उस घर को ये समझा पाए कि उनको स्वस्थ रहने के लिए हमारे प्रोडक्ट कितने जरूरी हैं और घर में खुशियां लाने के लिए इनकम कितनी जरूरी है, तो प्रोडक्ट लेके वो अपना स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं और इस बिजनेस को करके सीख के और यहाँ से अच्छी इनकम लेके अपने परिवार में खुशियां ला सकते हैं। अगर ये बात आप हर परिवार को समझाएं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कौन सा ऐसा परिवार है जो स्वस्थ नहीं रहना चाहता, लंबी उम्र जीना नहीं चाहता और पैसा नहीं कमाना चाहता, सम्मान नहीं चाहता, सुरक्षा नहीं चाहता। एक परिवार ढूंढ के लाइए ना चाहता हो ऐसा। कोई नहीं है महागुरु जी। गलती लोगों की नहीं, गलती हमारी होती है कि हम उन्हें ये सारी चीजें बताते नहीं। हम मरीज ढूंढने जाते हैं, बोले तो आए घर में कोई मरीज है, बोले हाँ कैंसर का है, बस जाने वाला है, बोले इसी को ठीक करेंगे। मरीज ठीक करने का बिजनेस नहीं है। वो बात अलग है कि यहाँ पे लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं, दीजिए, एक अलग पार्ट है। ऐसे लोगों को भी प्रोडक्ट देने हैं जिनको प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा मेन मकसद जो इस बिजनेस के अंदर है, इस प्लेटफॉर्म पे हम आए हैं, वो हमारा एक ही मकसद है, घर घर तक AWPL का प्रोडक्ट को यूजर बनाना है। हर घर में हमारा प्रोडक्ट यूज होना चाहिए, लोग बीमार ना हो, उस पे काम करना है और हर घर में हमें अचीवर बनाना है। ये टारगेट, ये मकसद लेके हमें और आपको काम करना है। क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? यस गुरु जी। कितने लोग हाथ खड़ा करें जो तैयार हैं? यस सर। तो आज मंगलवार हो चुका है, डेली क्लोजिंग हमें करनी है क्योंकि हमारी डेली ग्रीनिंग होती है और आज आपको दिखाना है कि आपकी पावर क्या है। आज आपको अपनी पावर को समझना है, अपने टीम में आए हुए लोगों की पावर को समझना है, उनकी पावर को कैसे जगाना है। मैं आपको रियल बता रहा हूं, हर इंसान के अंदर एक हनुमान छुपा हुआ है, हर इंसान के अंदर एक अर्जुन छुपा हुआ है, सिर्फ एक जगाने वाले की जरूरत है। मैं 13 साल से सो रहा था, किसी ने आके जगा दिया और आज देखो 2-2.5 लाख रुपए महीने की इनकम पे आ गया। अगर सर नहीं आते, मुझे नहीं जगाते, तो सोच के देखो आप, आज भी मैं वही 50-60 हजार की नौकरी में खुश हो रहा होता, सपने बना रहा होता कि इससे अब ये करेंगे, बुढ़ापे में जाके गाड़ी लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन किसी ने आके विशाल यादव को जगा दिया, आज विशाल यादव आज यहाँ पे स्टार सप्लायर बन रहे हैं। किसी ने आके मयंक गुप्ता जी को जगा दिया, कहां नौकरी में चक्कर पड़े हो, जगा दिया, जाग गया मयंक के अंदर का इंसान। किसी ने मोहित गुप्ता जी को जगा दिया, किसी ने डॉक्टर साहब को जगा दिया, किसी ने आपके महागुरु मुकेश सर को जगा दिया, प्रमोद सर को जगा दिया। सब लगे थे अपने अपने में, कोई नौकरी कर रहा, कोई सब इंस्पेक्टर था, कोई मैनेजर था, कोई कुछ था, लेकिन आया कोई जगाने वाला, आया कि नहीं आया? हाथ खड़ा करके बताएं। यस गुरु जी। तो आप और हम ईमानदारी से बताएं कि बहुत बढ़िया धनुर्धर थे अर्जुन, लेकिन उनको भी जगाना पड़ा भगवान श्री कृष्ण को। हनुमान जी में किसी पावर की कमी नहीं थी, लेकिन उनको भी पता नहीं था कि मैं लंका में जाने के लिए समुद्र को पार कर सकता हूं। जामवंत को जगाना पड़ा। साथियों, जैसे ही आज हमारे साथ में जो लोग हैं वो सारे के सारे हनुमान और अर्जुन हैं। सिर्फ हमें और आपको जामवंत बनने की जरूरत है, श्री कृष्ण बनने की जरूरत है, एक सारथी बनने की जरूरत है। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं कि अपने साथ आए हुए लोगों को जगाने का काम करेंगे? हाथ खड़ा करके बताएं। यस गुरु जी, बिल्कुल। और जगाने के लिए आप लोगों की जिंदगी के बारे में बात करें, उनके जीवन में क्या हो सकता है बात करें। उनको बताइए कि मैं आज आपके पास इसलिए नहीं आया हूं कि मेरा चेक बन जाए, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मुझे हर दिन मेरे पास एक मकसद है कि मुझे लोगों की जिंदगी बदलनी है। आज तक मैं 20 लोगों को ज्वाइन करा चुका हूं, 20 लोगों को मौका दे चुका हूं जिंदगी बदलने का। 21वें नंबर पे आज आप हो और मैंने टारगेट लिया है कि जब तक 1000 लोगों की जिंदगी बदलने का मौका नहीं दूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। सर, मैं आपका साथ देने आया हूं, आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ाने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरा भी साथ किसी ने दिया था। मैं आपके साथ आया हूं, इसलिए आया हूं कि आपके साथ मिलकर काम करके आपकी जिंदगी में कुछ बढ़िया हो जाए। जब आप लोगों से उनकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो साथ नहीं देगा? अरे भाई, पैसा देके भी आज मार्केट के अंदर कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट साथ देने के लिए तैयार हैं। नेटवर्कर देखिए, आज हम किसी से पैसा नहीं लेते। किससे पैसा लेते हैं? आप लोगों का साथ देते हैं। हम लोग लोगों का साथ देते हैं, टाइम देते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। आप बताइए, मार्केट में कौन किसको पूछ रहा है? अरे आप एक प्लम्बर को भी बुलाते हैं ना घर पे कि मेरा पानी निकल रहा है, टोटी लगा दो, उसको भी 500 रुपए चाहिए, तब आपके घर पे 1 घंटे का टाइम देगा। कितने लोग सहमत है मेरी बात? यस सर। किसी के पास टाइम नहीं है। तो आज हम लोगों को जो टाइम दे रहे हैं उसका एहसास कराओ कि आप आए क्यों हैं। लेने नहीं आए हैं, देने आए हैं। उनको जगाओ, लोगों को जगाने का काम करना पड़ेगा। आप सोच नहीं सकते इतना बड़ा काम हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपने अंदर के हनुमान को पहचानो कि आप एक हनुमान है। पहले आप जागो, आप भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। साथियों, आज मुझे किसी ने जगाया, महागुरु जी किसी ने जगाया,
आज महिपाल सर ने आज महागुरु जी दिलीप चौबे सर को नहीं जगाया होता, सोचा होता एक सेल है 500 रुपए है कमा लिए, तो क्या आज महागुरु जी दिलीप चौबे सर ने जो नेटवर्क बना के दिया, क्या वो नेटवर्क आज महिपाल सर को मिलता? नो सर। नो गुरुजी। आप सोच के देखिए, ये सारा खेल सोचने का है। आप पहले सोचिए सही कि आप कर क्या रहे हैं, आपको मिला क्या है, आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है, संभावनाएं देखिए इस बिजनेस के अंदर, वो संभावनाएं तो आपने अभी तक सोची ही नहीं है। सोच के तो देखिए कि जब गुरुजी के साथ 4 साल के अंदर ब्लैक डायमंड पे 2.25 करोड़ रुपए आ सकते हैं, तो आपके साथ क्यों नहीं आ सकते? संभावना तो है, काम ही तो करना है, समझना ही तो है, उतरना ही तो है फील्ड के अंदर। लेकिन मार्केट में जो काम कर रहे हैं, क्या उसमें संभावना है? हम 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, क्या संभावना है वहां पे कल 1 साल 2 साल 3 साल में 2 करोड़ रुपए कमा लेंगे? धंधा कर रहे हैं, क्या उसमें संभावना है? तो साथियों, आज मैं आपको यही पावर बताना चाहता हूं, एक एक व्यक्ति के अंदर पावर छुपी है, एक एक व्यक्ति आपका डायमंड है। जब भी किसी को जोड़े तो 500 रुपए का नोट ना देखें, ये देखें कि इस व्यक्ति को मैं डायमंड कैसे बनाऊंगा और इसको मैं 50 लाख कैसे कमाऊंगा, इसके जीवन को कैसे बदलना है, इस सोच के साथ ज्वाइन कराइए, फिर देखिए आपका काम कैसे हो। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस महागुरु जी। तो मैं सभी साथियों से एक आह्वान करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको और हमको वास्तव में अगर बड़ा काम करना है तो 2 काम मैं हर बार कराता हूं, फिर याद दिला रहा हूं। जिस दिन से मैं आया हूं, वीकली चेक हर हफ्ते फोकस किया है मैंने, और आपको बताते खुशी हो रही है, वीकली चेक बनाया। आज तक मेरा कोई ऐसा वीक नहीं जिसमें चेक ना बनाओ। चेक बनाने की जिम्मेदारी आपको लेनी है। हर हफ्ते आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। 7 दिन मिलते हैं अपना चेक बनाने के लिए। अगर आपको नहीं लग रहा मेरा चेक कैसे बनेगा, अपलाइन से पूछो कि सर मुझे चेक बनाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा। पर आपकी एक जिम्मेदारी है, आपको अपने चेक की जिम्मेदारी लेनी है। आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है, ये बिजनेस, ये AWPL आपको हर हफ्ते, एक हफ्ते में 1.5 लाख रुपए कमाने का मौका देता है। अगर आपने 1 रुपया नहीं कमाया तो इसका मतलब आपने अपना 1.5 लाख रुपए का घाटा कर लिया। तो कम से कम आपको हर हफ्ते चेक बनाना है, और कंपनी का टारगेट, गोवा का टारगेट चल रहा है, जितने लोग नजदीक है जल्दी से जल्दी आप टारगेट कर दीजिए। और तीसरी बात, आपका जो प्रोग्राम होने जा रहा है 10 का दम, उसमें हमें कोविड रेगुलेशंस के हिसाब से होटल में मात्र 150 सीट का ऑप्शन मिला है। लोग हमारे पास में इस समय 350 की लिस्ट आ चुकी है। अब मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, हम किसी को मना नहीं कर सकते। बस एक ही तरीका है, जिसका पेमेंट 10 तारीख तक 3600 रुपए के हिसाब से मेरे पास में आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी, उसको परमिशन मिल जाएगी। बाद में जिसका आएगा उससे हम हाथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे एक ही सिस्टम काम करेगा। सारे लोग आप हमारी टीम का हिस्सा है, सब लोग हमारे लिए इंपोर्टेंट है। तो पहले आएगा वो पहले ही पाएगा। सारे सीनियर लीडर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, आज शाम को हम गोल्डन डबल की मीटिंग करेंगे, जिसमें फाइनल करेंगे 10 तारीख तक जिसका पेमेंट आ जाएगा उसको ही 10 के दम में मौका मिलेगा। बाकी आप ये नहीं कहना कि सर हमारे ये लोग रह गए, ये लोग रह गए। डेट फाइनल हो चुकी है, होटल फाइनल हो चुका है, अमाउंट फाइनल है, आप अपनी तैयारी में लग जाएं। तो एक तो आपको 10 के दम के लिए अपना फाइनल करना है, दूसरा आज क्लोजिंग को बढ़ाना है, क्योंकि आपके वहां पर आने में जो खर्चा होगा, आप अपनी क्लोजिंग बढ़ा के, चेक बना के अपना खर्चा खुद निकाल सकते हैं। और आप यहाँ पर आए हैं तो कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। तो आज जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इसको अपने इंप्लीमेंट करिए, अपना चेक बढ़ाइए। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं कि सर कुछ भी हो जाए अपने चेक की जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार है? यस गुरुजी, बिल्कुल 100%। बेहतरीन क्लोजिंग करके दिखाइए। सभी सीनियर लीडर्स अपने अपनी टीम से बात करिए, और इस सेशन को मैं भी क्लोज कर रहा हूँ। सारे सीनियर लीडर्स और जितने भी हमारे टीम के सब लोग अपने अपलाइन से आपस में बातचीत करिए, और जरूर पूछिए कि आपको क्या बात अच्छी लगी, कौन सी बात उनको समझ में आई, लर्निंग पॉइंट आपका क्या है, क्योंकि लर्निंग पॉइंट ही है जो याद रहेगा। सारी बातें याद नहीं रहती हैं। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी सीनियर लीडर्स आप अपना लर्निंग पॉइंट डिस्कस करें अपनी टीम में, और अपने टीम को बताएं कि उन्होंने क्या लर्निंग पॉइंट लिया आज के आज। और कमिटमेंट और लर्निंग के साथ कमिटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपका कमिटमेंट नहीं है तो आपके साथ जीवन में कुछ नहीं होगा। कमिटमेंट करिए अपने आप से कि मेरा चेक हर हफ्ते बनने का कमिटमेंट अपने आप से लीजिए, उसके लिए जो करना पड़े वो करिए। और यहाँ पे कोई बम नहीं फटेंगे, गोले नहीं गिरेंगे, बस करना क्या है, लोगों से बात करनी है, प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट पहुंचाना है, यही काम हमारा है। और लोगों को ज्वाइन कराइए, FIM करिए, काउंसलिंग करिए, और उनको ताकत उनकी समझिए, उनकी लिस्ट बनवाइए, प्लान
सिखाइए, इस प्रोसेस को फॉलो करिए, ट्रेनिंग में लाइए, हम आपके साथ में हैं, मिलके बड़ा काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और आज दिखना चाहिए आपकी क्लोजिंग के अंदर कि आपने दम लगाई है।